इंडिया से सीधे चाइना की यात्रा पर निकला मैं अपने Oppo Find X7 Ultra को लेके कैमरा का एक्सपीरियंस करने, जिसमें एक नहीं दो दो टेलीफोटो लेंस हैं। अब वैसे ये जो टेलीफोटो लेंस है ना, उससे पोर्ट्रेट्स बहुत ही तगड़े आते हैं, खास करके इसके 135 mm वाले से। बाय द वे, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन शेंजन, चाइना। पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ विद ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स एंड कैमरा सैंपल्स ऑफ द Oppo Find X7 Ultra। तो दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर हम सीधे पहुंचे हांगकांग एयरपोर्ट, क्योंकि भाई डायरेक्ट शेंजन की कोई फ्लाइट नहीं थी। एनीवे, एयरपोर्ट एग्जिट किया हमने, डायरेक्ट बस स्टॉप पे पहुंचे हम लोग। और यार ये जो बस स्टॉप था ना, एकदम साफ सुथरा, वेल मेंटेन्ड था। तो मैं चुपके से साइड में आ गया ताकि आप लोगों के लिए थोड़े बहुत कैमरा सैंपल्स लेना चालू कर दूं विद द डिफरेंट लेंसेज ऑफ द X7 Ultra। अब हांगकांग के ISBT में बस हमारी रेडी थी एकदम शेंजन निकलने के लिए। तो सामान वामान लोड किया हमने और निकल पड़े टुवर्ड्स शेंजन, चाइना। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चमकती हुई रोड्स और एस्थेटिक डिजाइन वाली कार्स देखकर मेरा दिल एकदम पिघल गया। एंड सच बोलूं तो वर्ल्ड क्लास अगर मैं बोलूंगा तो दैट वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट। खैर, अब बस में बैठ चुके थे हम और सबसे पहला स्टॉप था ओप्पो का हेडक्वार्टर्स, जिसकी बिल्डिंग अनडाउटेडली बाकी बिल्डिंग्स की तरह इतनी ऊंची थी कि वाइड एंगल कैमरा ना होता तो पूरी की पूरी बिल्डिंग दिखाना बहुत ही मुश्किल था। वैसे जैसे ही हम हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो वहां पर हमने देखे नए पुराने लेजेंडरी सारे फोन्स ओप्पो के, एंड साथ ही में कुछ ऑडियो प्रोडक्ट्स भी थे। लेकिन मैं सबसे एक्साइटेड था देखने के लिए कि व्हाट्स बिन कुकिंग एट द ओप्पो हेडक्वार्टर्स। और ओप्पो ने दर्शन करवाए हमें अपने एयर ग्लास 3 के, जो दिखता तो नॉर्मल चश्मे की तरह है लेकिन काफी हल्का फुल्का सा है। इसमें एक छोटू सा इनबिल्ट डिस्प्ले है जिस पर इमेजेस ब्राउज कर सकते हैं, म्यूजिक भी कंट्रोल हो जाता है, AI वॉइस असिस्टेंट है इसमें, वॉइस कॉल्स रिसीव हो जाते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इन अ लाइट वेट कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर। बेसिक भाषा में समझने की कोशिश करें तो इमेजिन करो जैसे कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, वो आपके चश्मे जैसे हल्के फुल्के कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में है। बार बार फोन निकाल के देखने वाली दिक्कत को दूर कर देता है। खैर, अब एयर ग्लास 3 देखने के बाद एक ग्रुप फोटो खिंचवाई हम लोगों ने और ओप्पो की फैक्ट्री की ओर निकले हम। इस फैक्ट्री में सारे फोन्स की भयंकर टेस्टिंग का वॉक थ्रू दिया हमें ओप्पो की टीम ने, कैसे एक एक छोटू छोटू पार्ट असेंबल होता है फोन का, और यूजर तक पहुंचने से पहले जो रिग्रेस टेस्टिंग होती है हर एक फोन के मॉडल की। ड्यूरेबिलिटी के लिए अलग अलग टाइप के ड्रॉप टेस्ट देखे हमने, वेयर रेजिस्टेंस टेस्ट भी था, जैसे आप अपने फोन को पॉकेट में डालते हो, बैग वैग में रखते हो तो स्क्रैचेस आने के डर रहता है, खास करके जब पीछे वाले पॉकेट में डालकर आप बैठ जाते हो तो भाई टेढ़ा मेढ़ा होने का फोन का डर रहता है। उसकी क्वालिटी की भी चेकिंग देखी हमने। साथ ही में एक चार्जिंग टेस्ट भी था, जब हम लोग अपने फोन में चार्जर डालते हैं और फिर निकालते हैं तो जो उसकी पिन है ना वो ढीली नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी एक अलग से टेस्ट था। वॉल्यूम बटन की भी खतरनाक टेस्टिंग थी जिसमें मल्टीपल बार उसको दबा के चेक किया जाता है, एंड फाइनली एक वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट भी था जिसमें चारों ओर से फोन को नहलाया जाता है ये देखने के लिए कि भाई सब ठीक है ना। और जब ये सारी की सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है और ओके रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद ही ये मार्केट में उतारा जाता है और हमें देखने को मिलता है फाइनल मॉडल ऑफ द फोन। अब फोन्स की असेंबली देख ली थी हमने और ड्यूरेबिलिटी भी। उसके बाद हम गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने, कैमरा की टेस्टिंग कैसे होती है ओप्पो की इमेजिंग लैब में। यहाँ पे पीछे बहुत मस्त टेस्टी टेस्टी खाना देख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये सारा है फोटोग्राफी के लिए, इमेज क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे मच्छी वच्छी आपको सब दिख रही होगी, इसकी मस्त फोटो लेके आपको दिखाता हूँ। अब ये जो लैब है ये इसलिए सेटअप किया है ताकि जो पूरे रियल लाइफ सिनेरियोज रहते हैं, जैसे आप सब्जी वब्जी लेने गए हो तो कलर्स कैसे निकल कर आएंगे आपके कैमरा से, वो टेस्ट कर पाए ओप्पो की पूरी टीम। ऑल्सो ये आपको कान में दिख रहा होगा मेरे, ये रिसीवर है जिसमें अनाउंसमेंट हो रही है, सब पता चल रहा है कि ये आसपास। बाय द वे, ये सारी टेस्टिंग होती है एक रोबोट के थ्रू, रोबो कुछ भी बोल सकते हो। टोटल 75,000 डिफरेंट टेस्ट फोटोज क्लिक होती है इमेजिंग लैब में, और इस प्रोसेस को 150 बार रिपीट किया जाता है, जिसमें पहले तो ऑलमोस्ट 1.5 दिन लगता था, पर ये जो रोबोट है वो सिर्फ 2 घंटे में सारे के सारे सिनेरियोज में फोटोज की टेस्टिंग एक्यूरेटली करके ओप्पो के इंजीनियर्स को दे देता है। ऑल्सो ये आपको कान में दिख रहा होगा मेरे, ये रिसीवर है जिसमें अनाउंसमेंट हो रही है, सब पता चल रहा है कि ये आसपास क्या चल रहा है और कौन सी लोकेशन में क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। अब ये वही थोड़ा सब्जी मंडी वाला सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की है। ऊपर लाइट लगी हुई है हरी कलर की, नीचे हमारे पास कुछ एक्सोटिक फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। देन वंस यू हैव हैड योर फूड, खाना वाना खा के पेट भर गया है, देयर इज अ लाइब्रेरी सेटअप आल्सो ओवर हियर, जहाँ पे काफ़ी मेलो लाइटिंग में देयर आर ऑल दीज बुक्स एंड थोड़े से प्रॉप्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे फॉर ऑफ कोर्स
फोटो पर्पसेस। अब भाई लाइब्रेरी से जस्ट थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पर है KFC का स्टोर। पेप्सी, फ्राइज और बर्गर दिखेंगे आपको, और ये भाई साहब भी यहाँ पे। रियल है, रियल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ फ्राइज नहीं है, इस डब्बे के अंदर बर्गर भी है मस्त, इस पे सॉस वॉस भी लगा हुआ है। फोटो खींचते हैं इसकी भी। अब यहाँ पे एक मस्त चीज़ और है कि अलग अलग सेटअप तो है ही, पर अलग अलग लाइटिंग सिनेरियो भी है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा डिम इलाका था, यहाँ पे जो ओवरऑल लाइटिंग है जैसे ऊपर देखोगे ऑफ कर रखी है, और इस रूम में थोड़ी मीडियम लाइटिंग है इन द बुक स्टोर। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट रूम में आते हैं, जो मैंने स्किप कर दिया था, जो कि एक्चुअल लाइब्रेरी है, यहाँ पे ऑरेंज सा सेटअप बना रखा है पूरा। तो काफ़ी वेरीड आपको एक कलर पैटर्न, कलर स्कीम मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाता है कि कलर्स कैसे निकल कर आ रहे हैं। पार्ट फ्रॉम वाइट लाइट है यहाँ पे, क्योंकि ऑरेंज कलर लाइटिंग दे रखी है, तो पूरा कलर पैलेट आराम से समझ में आ जाएगा कि फ़ोन के कलर्स कैसे निकल के आ रहे हैं अलग अलग मॉडल्स के। और जो नेक्स्ट रूम है, यहाँ पर लाल कलर की दीवार है, और ऑफ कोर्स टेबल पर खाना सजा रखा है भाई। यहाँ पे मस्त पिज़्ज़ा विज़्ज़ा भी रखा हुआ है। अब ये वैसे असली नहीं है, सिर्फ कैमरा, फोटोग्राफी वगैरह, कलर्स कैसे निकल कर आ रहे हैं वो सब टेस्ट करने के लिए है। बाकी खाने के मामले में यहाँ पे हमारे पास पास्ता भी है और अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ। मैं मीठा ज़्यादा खाता नहीं हूँ वैसे। अब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस और शूट करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे थोड़ी मौज मस्ती और चाइना का कल्चर एक्सपीरियंस करने। स्कूल के कुछ बच्चे अपनी ट्रिप पर आ रखे थे और बच्चों की पूरी फौज जमा हो गई थी। एक्साइटेड थे वो हमसे बात करने के लिए, और स्टार्टिंग के आधे घंटे तो सबको हाय हेलो करने में निकल गए। जिसके बाद हमने बातें की फुटबॉल के बारे में, मैथ्स और इंडिया के बारे में जानने के लिए। वो काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्होंने मुझे मस्त मस्त स्पॉट्स भी बताए फोटोज क्लिक करने के लिए, और यार उन एक एक जगह पर जाकर मैंने और मेरे दोस्तों ने पिक्चर्स क्लिक करवाई। वीडियो कैमरा की भी टेस्टिंग कर लेते हैं शेंजन चाइना में। फिलहाल 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। काफ़ी कलरफुल वाइब्रेंट जगह है ये, जहाँ पे फिलहाल मैं आ रखा हूँ। अगर इसका नाम पता है आपको तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। पर 4K 60 FPS में एकदम वाइड एंगल में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर 1x का भी ऑप्शन है। वैसे स्टेबलाइजेशन ऑन करने का ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन वीडियो जो है 1080p 30 FPS में स्विच हो जाती है। बाकी वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है आपको स्टेबलाइजेशन के साथ, थोड़ा सा वॉकिंग टेस्ट आपको करके दिखा देता हूँ, एंड देन थोड़ी सी रनिंग भी कर ही लेते हैं, ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाए कि फ़ोन का स्टेबलाइजेशन कैसा है। एयर कैमरा में 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ पे वाइड एंगल है, 1x है, 2x भी है, 3x भी है, एंड देन वी हैव द 6x। अगर आपको बी रोल्स लेने हैं बहुत तगड़े वाले और कैमरा आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी एसेंशियल बन जाते हैं सारे मोड्स। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, जो मेन कैमरा है उसमें HDR डॉल्बी विजन का भी ऑप्शन है, जिसे ऑन करके कलर्स थोड़े से ज़्यादा रिच हो जाते हैं, और डिफरेंस जो है आपको अभी क्लियरली दिख ही रहा होगा आई होप। भाई अभी फिलहाल मैं वाइड एंगल में शूट कर रहा था और मैंने फुटेज रिव्यू करी मेन लेंस की। आपने देखा ही होगा मेरा हाथ दिख रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब जो लेंस है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वाइड है। फिर शाम ढलने सी लगी थी और हम लोग पहुँच गए थिएटर में, जहाँ अलग अलग टाइप के फोक डांस देखने को मिले अलॉन्ग साइड द स्टोरी टेलिंग थ्रू द डांस फॉर्म्स। अब फाइनली हमारी ट्रिप खत्म होने को थी, एंड मी एंड माई फ्रेंड्स फ्रॉम चाइना वी वर हैविंग कॉन्वर्सेशंस एज टू हाउ AI and consumer electronics can make human life a lot easier. And this flagship phone Oppo Find X7 Ultra, I hope कि Oppo की साइड से हमें ऐसा कुछ इंडिया में देखने को जल्द मिले।